जय माँ तेरी शरण रहूं मैं सदा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम शुक्रवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कमेंट बॉक्स में संतोषी माँ का जयकारा लगाएं और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। वह 7 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, परंतु सबसे छोटा बेटा नकारा था। उसे वे सबका जूठा बचा खाने को देती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी पत्नी से कहता है, मेरी माता का मुझ पर इतना प्रेम है। पत्नी कहती है, क्यों नहीं, सबको जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह कहता है, जब तक मैं आंखों से नहीं देख लेता तब तक नहीं मानूंगा। बहू कहती है, आंखों से देख लोगी तब तो मानूंगी। इस प्रकार वह रसोई घर में मुंह पे कपड़ा डाल के लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा माँ ने भोजन बनाया, 6 पुत्रों को अच्छे से भोजन कराया और उनकी जूठी बची थाली का भोजन इकट्ठा कर छोटे को आवाज़ दी। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। वह माता कहती है, कल जाता हो तो आज ही चला दा। वह इस प्रकार परदेश को निकल जाता है। जाते समय बहू की याद आती है। वह कहता है, मैं जाऊँ परदेश को, आऊँगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह कहती है, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे मैं रहूँ, ईश्वर तुम्हें सहाय। इस प्रकार वह कहता है कि ये अंगूठी है, ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह कहती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर की हाथ की थाप मार डालती है। वहाँ चला जाता है। चलते चलते एक नगर में पहुँचता है। वहाँ पर एक साहूकार रहता है। उससे कहता है कि मुझे नौकरी पर रख लो। उसे भी ज़रूरत थी, उसने रख लिया। कुछ दिनों में वह अच्छे से सारे काम को समझकर ईमानदारी से काम करने लगा और साहूकार सारा अपना कारोबार छोड़कर परदेश चला गया। इधर बहू को किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं। सास और जेठानी उससे घर के सारे काम करवाती और नारियल के खोपड़े में पानी और भूसी की रोटी खिलाती। वह बहुत ही दुखी रहती और रोती रहती। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रही थी। कुछ औरतें माता का व्रत कर रही थी। वह पूछने लगी, यह किस देवी माता का व्रत कर रही हो? सब औरतें कहने लगती हैं कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से सारी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वह कहती है, मुझे भी इस व्रत के बारे में बताओ। वह बताती है, शुक्रवार के दिन गुड़ और चना लेकर माता का भोग लगा के और पूजन करें। उस दिन कलश स्थापित करें और कलश के समक्ष बैठकर माता की पूर्ण कथा सुने, परंतु उस दिन खट्टा भोजन ना करें और माता को श्रद्धापूर्वक जो हो सके प्रसाद अर्पण कर वह प्रसाद खुद ग्रहण करें। इस प्रकार वे औरतें बताकर चली जाती हैं। बहू सोचती है कि मैं भी संतोषी माता का व्रत रखूंगी। शुक्रवार को वो व्रत रखती है। एक शुक्रवार बीतता है कि अगले शुक्रवार को उसके पति का पत्र आता है और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुँचता है। अब तो सास और जेठानी ताने मारने लगती है, अब तो इसके पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो इसकी आदर बढ़ेगी। वह रोती हुई माता के मंदिर में जाती है। कहती है, हे माँ, हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता कहती है, बेटी तेरा पति परदेश में है, वह अवश्य ही आएगा। इस प्रकार माता उसके पति के स्वप्न में जाके कहती है कि ये लड़की सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। माता कहती है, चिंता मत कर, शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाकर दुकान पे जा बैठ, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। वह इस प्रकार शुक्रवार के दिन घी का दीपक जला के दुकान पे बैठता है। उसका सारा लेन देन चुकता हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। इधर बहू जंगल से लकड़ी लेकर आती है और माता के मंदिर पे बैठ के विश्राम करती है। तेज आंधी को आता देखकर माता पूछती है, माता यह आंधी कैसी है? माता कहती है कि तेरा पति आ रहा है, तू एक काम कर, लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक मेरे मंदिर पर
दूसरा नदी पर और तीसरा अपने सर पे ले जाके आंगन में गट्ठर डाल के फेंकना और कहना कि सासू माँ भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहू कहती है ठीक है माता। इस प्रकार वो करती है। लकड़ी के 3 गट्ठे ले आकर एक माता के मंदिर पर, दूसरा नदी किनारे और तीसरा अपने सिर पर लेकर जाती है। इतने में वो मुसाफिर आ पहुँचता है। नदी किनारे वो लकड़ी गट्ठा देखकर वही भोजन बना के विश्राम करता है और अपने घर को लौटता है। वह लकड़ी का गट्ठा लेकर जाके आंगन में डालकर सासू माँ से कहती है, सासू माँ भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। इस प्रकार वह अपनी बहू को देखकर व्याकुल हो जाता है। वो कहता है, माता यह कौन है। माँ कहती है, यह तेरी पत्नी है, पूरे दिन घूमती फिरती है, कोई कामकाज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। वह कहता है, भाई माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ कहती है, जैसे तेरी मर्जी। वह दूसरे घर की चाबी लेकर सारा सामान जमाता है। राजमहल जैसा ठाट बाट बन जाता है। बहू अपने पति से कहती है, मुझे शुक्रवार व्रत का उद्यापन करना है। पति कहता है, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारी करती है और जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहती है। जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि तुम भोजन के बाद खटाई मांगना। बच्चे खटाई मांगने लगते। वह कहती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब बच्चे कहते हैं कि पैसे लाओ। बहू को कुछ पता नहीं था, वह पैसे दे देती है। बच्चे तुरंत ही दुकान पे जाके खटाई खरीद के खाने लगते हैं। माता जी बहू पर अपना कोप दिखाती हैं और साहूकार के नौकर उसके पति को पकड़ कर ले जाते हैं। जेठानी और सास ताने देने लगती हैं, चुरा करके धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए सब उसे पकड़ के ले गए। अब बहू रोने लगती है। रोती रोती माता के मंदिर में जाती है और कहती है, माता हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता कहती है, तुमने मेरा व्रत कर भंग किया है, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। वह कहती है, माता मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी और इस बार कोई गलती नहीं होगी। माता कहती है, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकलती है। रास्ते में पति आता मिलता है। वह पूछती है, कहाँ गए थे। वह कहता है कि साहूकार का लेन देन कुछ बाकी रह गया था, वही देने गया था। इस प्रकार बहू अगले शुक्रवार को फिर उद्यापन करती है और गांव के लड़कों को लाकर भोजन कराती है। माता का उद्यापन कर वह अति प्रसन्न और सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। कुछ समय के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। माता सोचती हैं कि वह तो मेरे मंदिर रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं। माता भयानक रूप धारण कर उसके घर जाती है। जैसे ही चौखट पे पैर रखती है, सास चिल्लाने लगती है, अरे कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, भगाओ रे भगाओ इसे। बहू आंगन में बैठी देख रही होती है। वह दौड़ती हुई आती है और माता के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, आज माता मेरे घर आई हैं। इस प्रकार माता साक्षात सबको दर्शन देती हैं और सबके पाप कट जाते हैं। हे संतोषी माता, आपने जैसे बहू को फल दिया वैसे सबको दे। जो यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।